तो भाग दो में आप सभी का फिर से स्वागत है। हम प्रेजेंटेशन के साथ बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। और हुआ ये शो फरवरी 2022 में। और ये 2 साल जो काम मैंने ड्यूरिंग कोविड किए थे घर बैठे, ओके। तो टुवर्ड्स द एंड ऑफ कोविड, कोविड था बट एंड ऑफ कोविड के टाइम पे हुआ था शो ओके। जहांगीर। तो इसमें ये जो मिनिमलिस्टिक ड्राइंग्स हैं ये मतलब जो घर पे ही किए हुए सब काम होंगे, क्योंकि उस दौरान जी बाहर जाने का तो कोई सवाल ही नहीं था। हाँ, ये तो पहले जो लॉकडाउन हुआ था अचानक हो गया। और मैं स्टूडियो नहीं जा पाई और मेरे पास कोई मटेरियल नहीं था, तो मैं घबरा गई थी। ऐसे मन में लगा कि मैं आर्टिस्ट नहीं रहूंगी क्योंकि अभी मेरे पास कोई मटेरियल नहीं है, मैं क्या करूं। मतलब घर घर संभालूंगी, झाड़ू पोछा करूंगी और उसके बाद क्या। तो मैंने खुद को ऐसा ऐसा मतलब मन में एक डर सा था। तो मम्मी पापा और मैं साथ में, हम साथ में रहते हैं घर में। और तो मैंने सोचा ठीक है, पेंसिल है, पेपर है। फर्स्ट लॉकडाउन अनाउंस किया तो फर्स्ट लॉकडाउन के डे बैठ के पापा को मैंने स्केच किया। ओके। जब वो टीवी का अनाउंसमेंट देख रहे थे मोदी जी का, मैंने उनका स्केच बनाया। तो मैंने सोचा ये तो मैं कर सकती। मतलब इसके पहले 4 साल मैंने फोटोग्राफी करी थी। और मुझे वापस ड्राइंग और पेंटिंग लाने वाला कोविड है। क्योंकि ऑल्दो आई डिड ड्राइंग एंड पेंटिंग मास्टर्स में, और 4 इयर्स मैंने फोटोग्राफी किया उसके बाद आफ्टर मास्टर्स। तो मैंने ठान लिया कि एवरी डे आफ्टर डूइंग द हाउस वर्क दोपहर में बैठ के मैं एक ड्राइंग तो बनाऊं। सो आई फॉर द फर्स्ट 23 डेज, 21 डेज बोल रहे हैं, 23 डेज का मैंने रोज उनका एक एक ड्राइंग बनाया। और इट बिकेम सीरीज ऑन देयर लाइफ। ये मेरा इंटेंशन नहीं था। और मैंने खुद को मजबूर करने के लिए कि मैं ड्राइंग बनाऊं, मैं बना के मैं सोशल मीडिया में पोस्ट करती थी। ओके, आपका और वीडियो वो चला ऐसा, गया। ऐसा रहा कि लोग वेट कर रहे थे, रोज मुझे पूछते थे आज का ड्राइंग कहाँ है। तो मुझे भी वो चाहिए था, क्योंकि वो उसके वजह से एक डिसिप्लिन रहा कि मैंने पोस्ट नहीं किया तो कोई ना हम्म। कोई मुझे पूछेगा कि तुम्हारा ड्राइंग किधर गया। सो वो भी, उन्होंने भी एंजॉय किया, मैंने भी एंजॉय किया, तो वहां से वो एक सीरीज बन गया। ओके। और उसमें से मैंने पहली बार एक सीन भी बनाया। हाँ हाँ। क्योंकि लोगों ने कहा कि हमको ये खरीदना है, लेकिन मुझे ओरिजिनल ड्राइंग्स बेचने नहीं थे। तो मैंने उसका एक सीन बनाया जो एकदम नॉट एक्सपेंसिव एट ऑल, कैन बी गिफ्टेड टू हुएवर। एंड इसमें क्या हुआ, जब मैंने ये डिस्प्ले करे थे जहांगीर में, मुझे पता नहीं था रिएक्शन कैसे होंगे। लेकिन छोटे से लेके बड़े तक, फ्रॉम 20, और काफी कॉलेज लोग आए, सब लोग आए। दे कुड आइडेंटिफाई देयर ओन पेरेंट्स इन इट। ये मेरे पेरेंट्स हैं, बट दे वुड रिकॉल देयर पेरेंट और देयर ग्रैंड पेरेंट, और मुझे आके कहते थे। एंड ईच वन, ऑल द 23, बिकॉज हर ड्राइंग के साथ मैंने शॉर्ट राइट अप लिखा उसके ओके। ऊपर, वो ड्राइंग के ऊपर, उनके जिंदगी के ऊपर। हाँ तो हाँ। ये मजा आया कि लोग वुड आइडेंटिफाई एंड पीपल वुड कमेंट से, अरे मेरे मम्मी को मैंने फोन नहीं किया है, काफी महीने हो गए, आई वॉज बिजी इन वर्क, आज मैं जाके फोन करूंगा। And हाँ। people actually bought also saying, my mother has a grandchild, so I want to buy this of the grandchild. So prints ओके। मैंने भेजे हैं वो ड्राइंग्स। और तो इसी दौरान स्काईज वर वेरी ब्यूटीफुल। आपको याद है क्या, कोविड के टाइम पे सडनली बॉम्बे में ट्रैफिक नहीं था, पोल्यूशन नहीं था, राइट? हाँ हाँ। सडनली नेचर वापस लाइक खिलने लगी बिल्कुल। ऑल ओवर। आई थिंक नॉट जस्ट बॉम्बे, लेकिन हम बॉम्बे में रहते हैं, सभी तो जगह। स्काईज दिखते थे, बहुत सुंदर थे। और मैं सोशल मीडिया में देखती थी, सो मैंने काफी लोगों को लिखा, मैंने कहा मुझे पेंटिंग करने का इच्छा है, तो आप अपना फोटोग्राफ जो है स्काई का मुझे पसंद आया, मैं पेंट करूँ क्या? एवरीबडी सेड हाँ, गो अहेड पेंट। तो ओके। फाइनली मैंने 4 पेंटिंग्स बनाए। और दे टर्न्ड आउट, जब मैंने पेंटिंग्स बनाए मुझे वो अच्छा, सूझा ये नहीं वाला। बाद में। ये वाला, ओके। जब बाद में मैंने साथ में रखे ये पेंटिंग्स, टेल मी इसका, कैन यू सी व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस? कलर्स। हम्म। कलर्स, बिल्कुल, बेसिक प्राइमरी कलर्स कलर्स। है, प्राइमरी कलर्स है, एक एंड ग्रे। मोनोटोनस। बिल्कुल। प्राइमरी, सो
I mean, imagine how our brain works subconsciously. I was going back to my origin of painting and drawing, and the images I selected were also primary colors. And चार ही पेंटिंग मैंने बनाए और वहीं छोड़ दी. बिल्कुल. So it's called back to basics. अच्छा, ये जो ड्राइंग्स Uh, है, ये जो ड्राइंग्स हम देख रहे हैं, ये ऐसा लग रहा है किसी के हाँ, पोर्ट्रेट हैं या कोई रिलैक्स कर रहा है. तो ये सब कोविड के दौरान घर के ही ड्राइंग्स हैं या कुछ रेफरेंसेस? ये सो मेरे चार चार डिफरेंट क्या एस्पेक्ट्स थे. एक था ड्राइंग ऑफ माय पेरेंट्स, एक थे हम्म. स्काईज, एक था मैंने ऑनलाइन अल्टामीरा का रेसिडेंसी किया था, वहां प्रॉम्प्ट में एम्पलीफाई करके हमको प्रॉम्प्ट दिया, उस पे स्कल्पचर्स बनाए. ओके. और एक था मेरे फोटोग्राफी के सीरीज को ही लेके अभी वो फोटोग्राफ्स पे मैंने ड्राइंग बनाए. तो ओके. वो फोटोग्राफ्स एज अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन लेके मैंने उस पे ड्राइंग्स बनाई. सो ये हम्म. चार थीम्स लो आपकी, ये चार कैटेगरीज जो भी है. ओके. तो ये मेरे फ्रेंड्स हैं, मुझे मदद करने आए. हाँ. आई हैड जस्ट मुझे एक हफ्ता पहले मुझे कोविड हुआ था. जिस दिन मुझे डॉक्टर ने कहा अभी बाहर निकल सकती हो, उस दिन से मेरे जहांगीर में शो शुरू हुआ. ओके. सो जस्ट आई हैड नॉट रिकवर्ड फ्रॉम कोविड एंड आई हैड द शो. ये है मेरा फर्स्ट सोलो शो एट आर्टिजान्स. हाँ हाँ. दिस वाज बेस्ड ऑन माय वॉल सीरीज. जो मैंने कहा ना कि 4 साल मैंने फोटोग्राफी किया था, ओके. ओनली फोटोग्राफी. एंड बॉम्बे में मैं हर एक जगह लेती थी, एक से मटुंगा, दादर, कोलाबा. अच्छा, एंड आई जो यूज्ड टू जो वॉक. आप वॉल आर्ट की वॉल के वो फोटोज बता रही थी, वो वाले सीरीज के? वो वाले सीरीज के. ओके. और ये 4 साल के फोटोग्राफी के बाद ये मेरा पहला सोलो हुआ, जस्ट बिफोर कोविड ओके. 2019 में. सो क्योंकि वो इमेजेस हैं, बट पीडीएफ में वो वो इधर उधर. इमेजेस में टुवर्ड्स द एंड है, आई थिंक. हाँ, वो वो पीडीएफ. इसीलिए. खैर, वो हम हाँ उस समय उस पे बात जरूर करेंगे. क्योंकि ये जी. क्या होता है, कई बार हम जैसे इमेजेस आते हैं ना, तो वो एक उनके रिदम के हिसाब से वो सेट हो जाता है. ऑफ कोर्स. सो ये तो जो बेसिकली वॉल्स. बेसिकली मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, क्योंकि ऐसे ये जो चैनल है या ये जो प्रोग्राम है, बच्चे लोग ज्यादा देखते हैं, कॉलेज में जो पढ़ने वाले. तो नाइस. उनका एक हमेशा एक ये क्वेश्चन रहता है कि हर एक आर्टिस्ट का एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट होता है. तो आपका बेसिकली किस कॉन्सेप्ट पे काम जाता है, आप उसको कैसे ये करती हैं, मोस्टली आपका स्टूडियो में कितना समय जाता है, उस विषय में भी हम जानना चाहेंगे. जी. एक्चुअली जब मैंने शुरुआत किया जी. तो मुझे कॉन्सेप्ट, क्या कॉन्सेप्ट है मुझे पता नहीं था. लोग मुझे पूछते थे. ओके. आप मेरा ड्राइंग से शुरुआत हुआ, मुझे टेक्सचर्स बहुत पसंद आए. जब मैं कॉलेज जाती थी तो हम्म. रोड पे जो मॉनसून में वो जो वॉल्स पे टेक्सचर्स आते हैं, वो मुझे बहुत पसंद आते थे और मैं उन्हें कैप्चर करना चाह रही. बट ओके. दिस इज मिसिंग. ओके, सो दिस कम्स लेटर. अभी क्या हाँ करें, हाँ. इस पे बात ठीक करें. है, चलेगा. आप उसको कंटिन्यू कीजिए, ये यहाँ तक आके फिर हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे. ठीक है. सो मैंने ड्राइंग शुरू किए मास्टर्स के टाइम पे. अगेन मास्टर्स में द गुड थिंग अबाउट जे इज दे लीव यू फ्री. कोई आप पे इम्पोज नहीं करता कि आपको इस दिशा में या ऐसे करना है वैसे करना है, विच वाज ग्रेट. बट हम्म. बच्चे आके मुझे बोलते थे आप, मैं पेंसिल लेके लेयर 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 ऑफ कलर करके वो टेक्सचर्स कैप्चर करती थी, क्योंकि मुझे टेक्सचर्स अच्छे लगते. एंड बिल्कुल. व्हेन समबडी वुड आस्क मी कि क्यों, आप क्यों कर रहे हो, मुझे जवाब नहीं था. ऑनेस्टली इट इज आफ्टर नाउ 7-8 years कि अभी मैं कह सकती हूँ शायद ये वजह है. ओके. अभी वजह क्या है कि तभी मैंने वजह देने की कोशिश करी कि हाँ अपनी हाँ. जिंदगी जैसे लेयर होती है वैसे ही मैं लेयर कर रही हूँ. मेरे जिंदगी के भी काफी सारे लेयर्स हो चुके थे, बिल्कुल. बचपन से लेके अभी 50 साल तक लेयर्स. कि आप शुरुआत तो आप एक सोर्स ही है, लेकिन वो सोर्स बदलते जाता है. एट सम लेवल एट सम लेवल वो सोर्स रिटेन. तो वो जो लेयर्स है, मैं अपने काम में लाती हूँ करके मैंने रिप्लाई दिया, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था. और ये भी समझ ठीक था कि हाँ ठीक है, जस्ट एज वी चेंज एंड वी alter and we become somebody, right?
और ये बिकमिंग समबडी अपना चेंज होता रहता है। हम 20 साल बिल्कुल। में जो है और 50 साल में जो है सेम नहीं रहते हैं। नहीं, राइट, वाकई अपने ये एक्सपीरियंस अनुभव के साथ तो ये चेंज होता जाता है वो। होता जाता है अपना एसेंस, लेकिन बदलता नहीं है अपना जो बिल्कुल। बेसिक फंडामेंटल जो है हम वो कहीं रिटेन होता है, लेकिन उस पे लेयर्स ऐड होते हैं। राइट। बिल्कुल। सो मैंने कहा कि वैसे ही शायद मेरा ये कोशिश है कि मैं कुछ फिर मैं जो फोटोग्राफ्स करती थी वो फोटोग्राफ्स में मैं डिलीट करती थी, इरेज करती थी। तो हम कई चीजें जैसे जिंदगी में इरेज करते हैं, फिर उसके ऊपर नए अनुभव के साथ नया कुछ लाते हैं। शायद ये मेरी कोशिश है, इन इरेजिंग एंड एडिंग एंड इरेजिंग एंड एडिंग, जैसे जी। जिंदगी में होता जाता है, एंड आई फाइंड ब्यूटी इन दैट। सो बिल्कुल। ये मेरा एक्सप्लेनेशन था। ओके। इवन द वॉल सीरीज जब मैंने फोटोग्राफी करी, एट सम स्टेज मेरे ड्राइंग्स बिकेम ओनली फोटोग्राफ्स, क्योंकि हम्म। मुझे लगा कि अभी जो मैं देख रही हूँ, एट सम स्टेज मैं फोटोज लेती थी अपने रेफरेंस के लिए, टू ड्रॉ। ओके। फिर एक टाइम आया जब मुझे लगा कि वो फोटोज अपने में ही कंप्लीट है, मुझे ना कुछ उसमें ऐड करना है ना कुछ रिमूव करना है। वो जैसे है मैं देख रही हूँ वो परफेक्ट है। सो मैंने जस्ट फोटोग्राफी करी और मेरा देखना, मेरा विजन बदल गया। मैं ओके। 2 साल उसके पहले, जब ये हुआ 2 साल पहले, मैं फोटोग्राफी मैंने किया, लेकिन तब मेरा जो विजन था ये नहीं था। मतलब जो मैं देखने लगी 2 साल के फोटोग्राफी के बाद, वो मैंने पहले नहीं देखा। वो 2 साल के बाद मुझे दिखाई दी, और फिर मैं पहले जैसे देखती थी वो कैसे कभी नहीं देख पाई। एक बार वो बदल गया ना विजन, वो जी। आगे ही चलता गया, मैं उसको पीछे नहीं ला सकती। बिल्कुल। तो जैसे जैसे आपने कहा ना, फोटोग्राफी एक बेस के लिए आप इस्तेमाल करती थी। तो अभी आपने हाँ, वो गणेश गोहिन जी का टॉक हुआ था, आपने देखा वो? पूरा नहीं देखा, थोड़ा उसमें बहुत देखा, उसमें लेकिन पूरा देखिएगा, वो देखना बाकी वो है। जबरदस्त इस्तेमाल करते हैं इस चीज का। और वो एक एक अलग ही डायरेक्शन में जाता है, आप देखिएगा, आपको जरूर आनंद आएगा। अच्छा, ये जी, सीरीज पे अगर हम बात करें, ये वाला जो मैं सीरीज है। एक एक मिनट वो कंप्लीट करती जी। हूँ। सो किसी ने मुझे पूछा कि आप क्यों ये वॉल्स की फोटोग्राफी कर रहे हो, आप क्यों स्काईज या फिर ब्यूटीफुल माउंटेन्स वो सब क्यों नहीं कर रहे? मुझे, मेरे पास जवाब नहीं था, क्योंकि मुझे भी समझ नहीं आ रहा था मुझे क्यों ये अट्रैक्ट कर रहा है, क्यों मुझे। देखो, मैंने हमेशा अपने आर्ट के साथ बहुत ऑनेस्ट रहा है। मैंने कभी उसको कॉम्प्रोमाइज करने की या मेरे अगल बगल जो चलता है उसमें कंफर्म करने की मैंने कोशिश नहीं करी। और ये हम्म। मैंने खुद को प्रॉमिस किया था, क्योंकि मैंने सोचा कि मैं इतने ये उम्र में मैं आई हूँ सब कुछ छोड़ के। मतलब मेरा जो सुखी जिंदगी था, पैसे वाली जिंदगी थी, सब छोड़ के आई हूँ। तो मुझे कहीं ना कहीं आई वॉन्ट टू रिमेन ट्रू टू माई सेल्फ एंड टू माई वर्क। मुझे हम्म। पैसे मिले, रिकग्निशन मिले, ना मिले, आई मीन मुझे मिले बहुत खुशी की बात है, ना मिले तो भी आई डोंट वांट टू लीव दैट। अगर मुझे पैसे चाहिए थे, रिकग्निशन मुझे मिल रही थी, मैं वो हाँ, छोड़ हाँ। के यहाँ क्यों आई? सो आई हैव ऑलवेज ट्राइड टू फॉलो माय हार्ट एंड माय, वो जो इंस्टिंक्ट अपने अंदर का होता है जो किसी और खींचते जाता है, राइट। एज एन बिल्कुल। आर्टिस्ट कोई कोई चीज आपको अट्रैक्ट करती है या आपसे बोलती है, तो उसकी ही मैं सुनती हूँ, तो मैंने वो किया। बट मेरे पास आंसर नहीं था। अभी ये सीरीज ये साल शुरू हुआ, एंड आई थिंक इट इज अ कंटिन्यूएशन फ्रॉम माय वॉल्स, बिकॉज वॉल्स विजुअली अलग है, लेकिन ये जब मैं देखने लगी मुझे एहसास हुआ कि मेरे पेरेंट्स जो है सुपर सीनियर सिटीजन्स हैं, बहुत ओल्ड हैं और बहुत फ्रेजाइल हैं। और ये जो पत्ते जो पेड़ से गिरते हैं उनका अंत होता है, राइट। जब पेड़ में रहते हैं ताजे ताजे हरे हरे रहते हैं, और जब उनका अंत होने लगता है वो पेड़ से, पेड़ शेड से, राइट, एंड गिर जाते हैं। और हम उनके ऊपर चल के चले जाते हैं, कोई उनको देखता भी नहीं है, कोई एहसास नहीं है उनका, उनके सुंदरता का या उनका फॉर्म का या उनका फ्रेजिलिटी बोलते हैं, मुझे हिंदी में शब्द नहीं मालूम, जो उनका एकदम एक सॉफ्ट फ्रेजिलिटी होता है जो ओल्ड पीपल में भी होता है। सो द कनेक्टिंग फैक्टर्स आई थिंक जो वॉल और ये सीरीज में है, फिर अभी मुझे समझ में आया कि वॉल्स भी वैसे ही हैं।
वॉल्स को कोई देखता नहीं है, गंदगी है, लेकिन एक्चुअली वो नेचर है। हमने वॉल्स बना के रखे हैं, नेचर उसके ऊपर आके उसका इम्प्रिंट देती है, उसमें चेंजेस लाती है। वो गंदगी जो हम गंदगी कहते हैं, उसमें जो सुंदरता है लेयरिंग का, नेचर का, बिल्कुल। वो हम मिस कर देते हैं, क्योंकि हमको अच्छा सा पेंट करके वॉल चाहिए, राइट? हमको गंदा वॉल नहीं चाहिए। तो बिल्कुल। ऐसे ही ये लीव्स जो है, जब हरे भरे रहते हैं, सब लोग देखते हैं और खुश हो जाते हैं, वाह कितना सुंदर है। ये फॉर एग्जाम्पल इट्स लाइक अ बटरफ्लाई। ये जो लीफ है उसका फॉर्मेशन ऐसा है, तो मैं, इट लुक्स लाइक अ बटरफ्लाई। सो मुझे पूरी दुनिया ये लीव्स में दिखाई देती है, बट द फ्रेजिलिटी ऑफ इट, मतलब कितना एक क्षण की जिंदगी होती है ना अपनी, मतलब चली जाती बिल्कुल। है। और और दूसरा, कभी हमें जो ऐसा, चीज जो चीज मुझे देख के ऐसा फील हो रहा है कि इनका जो एक वास्तविक काम है, जो कि भोजन निर्माण करना, वह हमारे इंसान को ये ऑक्सीजन देना, वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन करके वो इस दुनिया से चले जाते हैं। पर वो देखने एग्जैक्टली वाला exactly, कोई नहीं होता, वो सारी चीजें होती हैं। आपने बहुत सुंदर कहा। तो जैसे हमारे पेरेंट्स भी होते हैं, अपना कर्तव्य करते हैं, ना ही किया है। और जो भी ओल्ड पीपल, हमारे पेरेंट्स, जो भी ओल्ड पीपल है इस जमाने में, आप देखने जाओगे तो किसको टाइम है देखने के लिए एक दूसरे को। और एक दूसरे को, ठीक है, यंग पीपल तो नहीं देखेंगे, कोई बात नहीं, बिजी रहते हैं अपने करियर बनाने में, अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी है, लेकिन जो सीनियर सिटीजन्स है वो कौन हम्म। देखता है? तो बिल्कुल। वो पैरेलल मुझे दिखाने लगा है अपने काम में। और ये सब जो पोएट्री लिखती हूँ मैं, मेरे वॉक्स के दौरान कुछ मुझे स्ट्राइक होता है, मन में विचार होती है, वो मैं लिखती हूँ। और हम्म। स्पेशली कोविड के टाइम पे, जब आ, हम घर में थे, फिर घर से जैसे बाहर निकलने की हमको छूट मिली, मतलब कहा कि अच्छा अभी आप बाहर जा सकते हो, ये सब उस दौरान लिखे ओके। हुए हैं। हाँ तो हाँ। अगेन आई वॉज सीइंग द वर्ल्ड विद न्यू आईज, राइट? मैं घर के अंदर चार दीवारों के अंदर थी, अभी बाहर निकल रही थी, और ये सब एक नया एहसास हुआ, और एक एकदम स्ट्रांगली फील हुआ। देखिए, ये है बिल्कुल। जो मैं ड्राइंग के सीरीज बता रही थी ना, जो मैंने लेयरिंग के साथ कलर पेंसिल में किया। ओके। अब मुझसे पूछा भी गया था, ऐसे वाटर कलर में भी इफेक्ट ला सकते हैं, आप क्यों वाटर कलर नहीं यूज करते हो, या फिर आप क्यों ऑयल पेंट नहीं यूज करते हो, कैनवस पे करो। लेकिन ये एक मेडिटेटिव प्रोसेस तभी मुझे लगा था, मुझे बहुत सुकून मिला। एंड इट इज सच दैट ईच वर्क फुल इंपीरियल साइज का है, 22 by 33 या थोड़ा बड़ा उससे। ओके। वो यूज टू टेक 2 महीना 3 महीना, रोज 4-5 घंटे, हल्के 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 हाथ से, बहुत हल्के हाथ से करना पड़ता है पूरे पेपर पे, फिर सेकेंड लेयर, फिर थर्ड लेयर, फिर पेपर उसको ऑब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये सब मैंने अपने को फ्रीडम दिया था, मेरा हम्म। रेफरेंस था वॉल का। लेकिन कलर्स और जो फॉर्म्स एमर्ज होते थे जब मैं ड्राइंग करती थी, मैंने उसको अलाउ किया, मैंने रोका नहीं कि ये कलर नहीं यूज करूंगी, या फिर वो फॉर्म जो आ रहा है अपने आप उसको रोकूंगी। वो बहुत ऑर्गेनिकली, ये मिक्स्ड मीडिया है। जब ओके। मैं वो फोटोग्राफ को मैं इरेज करती थी, राइट? हम्म। इनिशियली मैं सिर्फ ड्राइंग्स बनाती थी, आफ्टर अ वाइल आई स्टार्टेड इरेजिंग द फोटोग्राफ्स डिजिटली, फिर ओके। उसका प्रिंट लेती थी, फिर उसके ऊपर काम करती थी। हाँ हाँ। सो ये मिक्स्ड मीडिया काम है। तो बेस है फोटोग्राफी, ये पूरा कलर पेंसिल का ही है ओके। काम, बट इट्स वेरी वेरी सॉफ्ट एंड वेरी मुझे पहले सटल। ये वॉल लगा था। ये वॉल ही है, वॉल का हाँ, ही बट है। वो ड्रॉ किया हुआ है। हाँ, ओके। ये भी वॉल का है, ये फर्स्ट ड्राइंग है मेरे वॉल का। हम्म। स्पेस 118 में मैं बैठी थी, वहां का वॉल था ये। वो एकदम खराब हुआ वॉल, पीलिंग हो रहा था, उसको देख के मुझे एकदम ये जो फॉरेस्ट है, या फिर स्नो जहाँ रहता है, तो वहां उसका याद आया। बिल्कुल, ये सरफेस तो अपने आप में ही ये एक बहुत सारे कहानियां कहती हैं, और वो मेरे ख्याल से उसका ही एक अलग मजा है। और उसमें हाँ, जो एक एक जैसे हम कई बार एक अलग अलग फॉर्म दिखते हैं, कई सारे ऑब्जेक्ट्स दिखते हैं, कई
मशीनरियां दिखती हैं या लैंडस्केप दिखते हैं, तो उसका एक अलग मजा है। हम जब उसमें ढूंढते हैं या खो जाते हैं, तो उसी का मेरे ख्याल से वही रस यस, स्वादन जो होता है, वही आर्ट का एक मजा देने वाला यस, भाग यस। होता है। इनफैक्ट मैंने सोचा था, ये मेरे मेरे एक ग्रुप शो में था, ये मेरा फर्स्ट ग्रुप शो जो हुआ था वो भी जी। जहांगीर में। तो मुझे लगा लोगों को समझ आएगी कि नहीं, नहीं पता आम आदमी जो है, लेकिन हाँ हम हाँ। सोचते हैं आम आदमी, बट कोई प्रॉब्लम नहीं था। पीपल कुड अंडरस्टैंड, कुड अप्रिशिएट, दे कुड सी थिंग्स। उनके उनके नजरिया से भी वो जो बता रहे थे मुझे, मैंने काफी कुछ सीखा उसमें से। और मेरे कई ख्याल से ना, इस आम लोग वो ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं जब इस तरह की चीजें, क्योंकि उनकी इमेजिनेशन तो एकदम प्योर होती है। हम लोग तो फिर भी है ना, हम आर्ट वर्क हाँ, देखते हैं या ऐसे ही हम इमेजिन एक, करते हैं। यस, एब्सोल्युटली। तो मुझे काफी कुछ उनसे सीखने मिला। जैसे एक लड़का था, यंग था, आया और बोला, आपको पता है, आप नजदीक जाओगे तो वो विड्रॉ हो रहा है, आप दूर जाओगे तो नजदीक आ रहा है। मैंने हाँ। सोचा, अरे वाह, ये तो मुझे पता ही नहीं था। नहीं नहीं, सो बिल्कुल। मुझे और एक मतलब लेयर मिला उससे कि देखने का। ये मेरे हाँ पापा हाँ। है, अच्छा, उनका तो रोज ये खाने क्या के। न्यूज़पेपर के ऊपर ड्राइंग थे? हाँ, नहीं, एक्चुअली मेरे ड्राइंग स्केचबुक में मैंने बनाए थे, लेकिन मुझे स्केचबुक को टेयर करके यूज नहीं करना था। जब जहांगीर में सोलो एग्जीबिशन का टाइम आया, तो मैं सोच रही थी मैं क्या करूं। तो हम्म। मैंने ड्राइंग्स को स्कैन किया और सोचा कि उस दिन का जो जो हो रहा था, टाइम्स ऑफ इंडिया में आता अच्छा, था ना, बाहर वो एकदम न्यूज़पेपर्स। केओटिक था। हाँ, वो न्यूज़पेपर को लेके मैंने वो स्कैन को दोनों को साथ में लाइक सुपर इम्पोज किया। सो हम्म। इन ईच वर्क यू सी दैट पर्टिकुलर डे क्या हो रहा था बैकग्राउंड में, मतलब बाहर की जिंदगी में। और घर के अंदर कुछ भी नहीं बदला था। मतलब बाहर इतना केओटिक था, लाइक माइग्रेंट्स रिटर्न कर रहे थे, लोग मर रहे थे, वैक्सीन के बारे में बातें हो रही थी। और ये सब अपने को अपने टीवी के दरियान ही मिल रहा था न्यूज, राइट? हम बाहर नहीं जा पा रहे थे। बिल्कुल या अभी न्यूज़पेपर भी एक्चुअली नहीं था, डिजिटल न्यूज़पेपर आ रहा था, न्यूज़पेपर नहीं आ रहा था। तो मुझे बिल्कुल, एक वो भी रिकॉर्ड, एक दौरान, एक समय के बाद वो भी बंद हो गया था। हाँ, तो उन उन दिनों के जो रिकॉर्ड है, तो मुझे वो रिकॉर्ड कहीं ना कहीं मेंटेन करना था, क्योंकि ये ड्राइंग्स उस पीरियड के हैं। तो ओके। हर ड्राइंग जिस दिन मैंने बनाया उसी दिन का पेपर बैकग्राउंड में है। ओके। तो आउटसाइड एंड इनसाइड दोनों का इसका कंट्रास्ट भी दिखता है। हाँ हाँ। दैट पर्टिकुलर डे का क्या ये हेडलाइन घड़ी बहुत इंटरेस्टिंग है, था। क्योंकि और वो सुबह से शाम, शाम से रात, रात से सुबह कब हो जा हाँ, रही है वो उसमें दिख रहा है वो। यस। और पापा जो है अभी बेबी जैसे है, कभी भी सोते हैं, कभी भी उठते हैं, मोस्ट ऑफ ओके। द डे सोते हैं। तो तो वो क्लॉक तो चलता रहता है। यू आर एब्सोल्युटली राइट, दैट वाज द रीजन। ओके। ये कोविड के टाइम पे एग्जीबिशन का मैंने खुद का सेल्फ पोर्ट्रेट बनाया, मास्क, अगेन एज अ रिकॉर्ड ऑफ दैट टाइम। ये जो ये है कब के काम चित्रम है? के, ये चित्रम के लिए बनाया था, इनवाइट किया था शो के लिए। ओके। तो सिंस आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र, मुझे एक्चुअली आई एम अ साउथ इंडियन, बोर्न एंड ब्रॉट अप इन महाराष्ट्र, तो मैं खुद को ज्यादा महाराष्ट्रन समझती हूँ, आई थिंक। मुझे मराठी मूवीज, थिएटर बहुत पसंद है। मुझे कहा गया कि आपको तमिल पे कुछ करना है, तो मैंने बोला, मैं तो तमिल मूवीज नहीं देखती हूँ, मैं नहीं जानती। मराठी मुझे बहुत पसंद है, मैं मराठी में देखती हूँ। ओके। और मुझे आर्ट हिस्ट्री भी बहुत पसंद है। सो आई स्टार्टेड रिसर्चिंग। ये है कमलाबाई गोखले। शी एंड हर मदर दुर्गाबाई कामत वर द फर्स्ट लेडीज एवर टू एक्ट इन इंडियन सिनेमा। आज के ओके। दौरान पे ना उनका फोटोग्राफ्स है, ना उनके फिल्म्स है। उन्होंने जो दादा साहेब फाल्के का सेकंड मूवी था, मोहिनी भस्मासुर, हाँ। तब वो दुर्गाबाई कामत, ये है दुर्गाबाई कामत द मदर। ओके। तो उनको जाके उन्होंने कहा, आप एक्ट करोगे क्या हमारे फिल्म में? शी वॉज अ थिएटर एक्ट्रेस। हाँ सो हाँ। शी एंड हर यंग डॉटर, मदर एंड डॉटर, एक्टेड एज पार्वती एंड मोहिनी।
So the daughter was Mohini and she was Parvati in that film. वो फिल्म अभी, it was called मोहिनी भस्मासुर. The story is, I am sure you know मोहिनी भस्मासुर. जैसे हाथ, एक रवि वर्मा का लिथोग्राफी है, हाथ सर पे रखो भस्म हो जाते. ओके. So ये है एम्पलीफाई वाले सीरीज के स्कल्पचर जो हम्म. रेसिडेंसी के दौरान मुझे ये गियोकोमेट्री का काम मैंने देखा. ये कहाँ पे किया था? गियोकोमेट्री में ये पीरामल में? मैंने ऑनलाइन किया था रेसिडेंसी. ओके. अपूर्वा कुलकर्णी करके है, गोवा बेस्ड है, वो टीचर है. और बहुत अच्छे से, मतलब आर्ट एंड उन्होंने शुरू किया है रेसिडेंसी ऑनलाइन. हम्म. तो उनका मतलब वो प्रेजेंटेशंस रेसिडेंसी के दौरान उन्होंने हमको काफी आर्टिस्ट दिखाए. तो उनमें से मुझे गियोको बहुत भा गए. गियोको वाज अ ब्रिलियंट स्कल्प्टर, ही वाज वेरी फेमस. उन्होंने ओके. एक सीरीज ऑफ स्कल्पचर्स बनाए फैलस पे. फैलस जो होता है लिंग, लिंग बोलते हैं ना हिंदी में, जी. उसका उन्होंने स्कल्पचर बनाया लाइक अ वेपन. जो वेपन या हॉर्न भी आप बोल सकते हैं, जो सिंग होता है बुल का, या वैसा. तो मुझे वो एकदम, और तभी उसके दौरान हमारे देश में हाथरस हुआ था. And I was very disturbed by Hathras and I feel very strongly about abuse. मतलब जो औरत का, like, abuse various levels पे होता है, but sexual abuse, और जैसे मतलब निर्भया का या हाथरस में हुआ, horrible. And people just move on. Like, लोगों का इतना, वो बेचारी लड़की मर रही थी लेकिन पॉलिटिकली बहुत चर्चा हो रहा था, बट नोबडी, आई फेल्ट नोबडी रियली केयर. तो मुझे बहुत वो रहा मेरे दिल में. मैंने काफी काम किए उस पे और ये सीरीज वहां से निकला. तो मैं ओके. गियोकोमेट्री फाउंडेशन को लिख के मैंने उनको परमिशन लिया और मैंने सोचा कि टाइम टू टॉक एम्पलीफाई. सो हमको जो प्रॉम्प्ट दिया, एम्पलीफाई मतलब बढ़ाओ, जोर से करो. तो जोर से या मैग्नीफाई करके, तो 5 स्कल्पचर्स बनाए. मैं अभी स्कल्पटर नहीं हूँ, तो मेरे 2 फ्रेंड्स जो है, मनीष बागधरे और नेहा पुल्लरवार. नेहा ने सेरामिक का काम किया और मनीष ने, मैंने फाउंड ऑब्जेक्ट्स मैंने खरीदे जो मुझे लेना था, जो है माइक्रोफोन, मैग्नीफाइंग ग्लास, ट्रम्पेट. ये सब एम्पलीफाई करते हैं. माइक्रोफोन से आप बात करो तो एम्पलीफाई होता है साउंड. मैग्नीफाइंग ग्लास से आप तो देखो तो इसमें एम्पलीफाई होता इसमें है विजन. सिरेमिक का कौन सा पार्ट है? वो जो गियोकोमेट्री का डिसएग्रीएबल ऑब्जेक्ट है, उसको जी. हमने थोड़ा रीशेप किया. द फैलस शेप को रिटेन किया, लेकिन उसको एस्थेटिक बनाया थोड़ा. ओके. लेकिन वेपन जैसा वैसे भी है. वो नेहा नेहा ने किया था. हाँ और हाँ. वुड का काम और मेटल का काम मनीष ने किया. हम तीनों ने साथ में मिलके ये किए थे. ओके. कॉन्सेप्चुअली मेरा था, बट मुझे उन्होंने सपोर्ट दिया ये काम करने नहीं, मैं में. इस चीज को तो इसलिए कनेक्ट कर पा रहा हूँ क्योंकि ये हम लोगों ने कश्मीर के ऊपर एक पूरा ऑनलाइन कैंप किया था. तो जिसमें वो जेनोसाइड जो हुआ था पूरा, ढेर सारे लोगों को इकट्ठे वो काटे जा रहे थे, उनको रेप और ये सारी चीजें, तो हम लोगों ने उस समय वो किया था. तो वो इन इन कामों को देख के मैं वो बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पा रहा हूँ कि आप बोलना क्या चाह रही है इन कामों के माध्यम से. पहले मेरे को समझ में नहीं आया था, पर जैसे आपने थोड़ा सा बोला ना, तो वो सारी चीजें एकदम अच्छे से कोई भी कनेक्ट कर पाए. एंड एक्चुअली ये काम इतने पावरफुल रहे. जब जहांगीर में मैंने दिखाया थोड़ा, मैं लकीली मेरे को सूझा नहीं था, तो मैंने उनसे बहुत अच्छे से बात करी. क्योंकि मुझे लगता है कोई भी आदमी ऑनेस्टली नहीं कह सकता कि मेरे साथ अब्यूज नहीं हुआ है. किसी ने बिल्कुल. इनअप्रोप्रिएट टच किया होगा, किसी ने इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर किया होगा, किसी ने कोई लेवल पे, इमोशनल हो, फिजिकल हो, नॉट नेसेसरली फिजिकल, अलग अलग के टाइप होते हैं, लेकिन हर कोई रिलेट करता है उससे. तो जब मैंने ये बात उनसे कही, इमीडिएटली दे सेड, अच्छा ये है, हाँ, ओके, फिर ठीक है, फिर हमको ये कोई प्रॉब्लम नहीं है. एंड दे लेफ्ट. एंड आफ्टर दे लेफ्ट, मुझे सोचा कि ओ माय गॉड, ये और कुछ हो सकता था. लाइक, बिकॉज बिल्कुल. सी, when people just go with the image and don't understand what it is, it can be problematic. So I'm just saying that you need to talk about this. You need to amplify your वॉइस अबाउट इट.
मैंने बिल्कुल। एम्पलीफाई बोला, लेकिन लोग जहाँ जो आए थे, मुझे और एक उन्होंने पर्सपेक्टिव दिया जैसे आम आदमी देता है। बोले ये तो पेट्रियार्की है, जब आप बोल रहे हो इसको माइक्रोफोन पे रख के आप एम्पलीफाई करो। हम बोलेंगे कि आज के दौरान पे पेट्रियार्की के वजह से पेट्रियार्की का ही आवाज सुनाई देता है, ना कि हम्म। औरत का आवाज। सो ये जो आपने किया है, ये पेट्रियार्की के बारे में बताया है। दैट वाज अनदर एस्पेक्ट जो मुझे आम आदमी ने, बट इट वाज बिल्कुल। रियली, इट कनेक्टेड विद अ लॉट ऑफ पीपल एंड मुझे खुशी हुई। बिल्कुल। दिस ये वे ये जो ये जो आप बैक बोल रही टू थी, द ये वॉल। वॉल वॉल के सरफेसेस हैं ना ये? ओके। ये वॉल के सरफेस, ये वुडन ये सरफेस, वुडन वुडन वॉल का सरफेसेस। सरफेस है। जब वुड, हाँ ये वुडन वॉल का है। ये मड वॉल है। सो मड रेन बुलाए मुझे देख के, ये मोने का याद आया, का एक लेडी विद पैरासॉल है, याद है? बिल्कुल। मोने का एक पेंटिंग है, ये देख के मुझे वो याद आया, तो इसको मैंने मड रेन बुलाया। जैसे बारिश में कोई चल रहे हैं अम्ब्रेला और ऐसा, मुझे हर वॉल कुछ ना कुछ, मुझे अभी और कोई देखता है उसको और कुछ मिल सकता है इसमें से। सो माय वर्क इज ओपन एंडेड। हम्म। ऐसा नहीं कि एक ही पर्सपेक्टिव है, ऐसे ही देखना चाहिए। आप अपने दिशा से देख सकते हो, आप खुद इंटरप्रेट कर सकते हो, क्योंकि इसमें ये ओपन है, ये खुला है, आपको जो देखना है। आपके इंटरप्रिटेशन भी सही है, मेरा इंटरप्रिटेशन भी सही है। बिल्कुल। क्योंकि ये सरफेस ही एक अलग स्टोरी बयां करती है हमेशा से। अगर हमें डायरेक्ट भी ये काम रखना हो तो नो डाउट ये आजकल तो होता है कहीं भी, आप वैसे अगर प्रेजेंटेशन करना है तो इन इन सरफेसेस को भी एक्सेप्ट करके वो किया जाता है। क्योंकि मैंने खुद यहाँ देखा हुआ है कि कोई कई किसी ने वॉल उठा के ला के सीधा वो प्रेजेंट किया है, तो उसकी एक अलग कहानी है। उसमें हजार लेयर्स लगे हैं अपने फिल्मों के पोस्टर के, किसी के कुछ भी ऐसे चीजें हुई उसके, तो उसका एक अलग एक थिकनेस होता है, एक अलग लेयर्स होता है, तो वो सारी चीजें दिखती हैं। मैंने मैंने ये वाले फोटोग्राफी बॉम्बे में भी किया, बैंगलोर में भी किया। मुझे सुरेश जयराम ने बुलाया था बैंगलोर में, खास वन शांति रोड रेसिडेंसी के लिए ओके। फोटोग्राफ। बैंगलोर के वॉल्स मैंने वो रेसिडेंसी के टाइम किया था। चेन्नई में भी किया है। तो हर सिटी के वॉल्स अलग है, और बिल्कुल। इन अ वे वो सिटी का कल्चर रिफ्लेक्ट करती है। हैं उन लोगों को आप कुछ मैसेज वो 2 मिनट में आप ये कीजिएगा, और लास्ट जो इस चैनल के लिए दो शब्द बस। आपके चैनल के लिए पहले बताऊंगी, क्योंकि मैं बहुत सारा बोल देती हूँ और टाइम निकल जाता है। सो आपको बधाई हो, आपकी बहुत तरक्की हो, मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने आपने ये शुरुआत किया कोविड के टाइम पे, और मैंने देखा आपका काम, आपके इंटरव्यूज तभी, और दैट वाज वन ऑफ द थिंग्स आई टू लिसन टू। फिर ऑफ कोर्स छूट गया जैसे मैं बिजी हो गई, बट आई विल गो बैक एंड आई थिंक इट्स वेरी नाइस व्हाट यू स्टार्टेड। आई विश यू ऑल द बेस्ट। नहीं, बिल्कुल, ये कुकू एफएम जैसा है, आप लगा के बस सुनते जाइए, आपको मजा आएगा। हाँ 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 हाँ, और सीखने को बहुत मिलता है जब हम बिल्कुल। दूसरे आर्टिस्ट को बोलते हुए देखते हैं, उनके काम के बारे में, उनका नजरिया, और कुछ ना कुछ मिल ही जाता है। आई होप लोगों को मुझसे भी कुछ मिला हो आज। बहुत बकबक बिल्कुल। किया है मैंने। नहीं नहीं, और जो और नए यंग स्टूडेंट्स हैं स्टूडेंट, उनको आप नए जरूर। स्टूडेंट से मुझसे आके मिलो। नहीं नहीं, नहीं बिल्कुल। नहीं, मैं बोलूंगी फॉलो योर हार्ट, यू आर यंग, यू कैन वर्क। आई विल नॉट से डू लाइक मी, क्योंकि पैसे का महत्व भी है, और आर्ट से हमेशा पैसे मिले जिंदगी चले, नॉट श्योर। सो यू शुड वर्क, बट मेक टाइम फॉर योर आर्ट। इफ यू लव आर्ट यू विल मेक टाइम। और दूसरा मैंने मेरे जो ख्याल से किया लगता थोड़ा है कि पागलपन किया। रूटीन बनाना बहुत जरूरी है। एक रूटीन बना लो, आप 2 घंटा काम कर लो दिन में, कोई बात नहीं, आपके पास पूरी जिंदगी पड़ी है। इफ यू बिल्कुल। स्टार्टेड एट 20, यू लिव्ड 60 70 50 साल हो गए, कहीं निकल जाते समझ नहीं आती। सो बिल्कुल। जुड़े रहो आर्ट के साथ। डू, बिकॉज इट इज इम्पोर्टेंट टू एक्सपीरियंस लाइफ। कोई शादी नहीं करता या ये नहीं, नो, गो अहेड, गेट मैरिड, हैव चिल्ड्रन, हैव वर्क, मजे करो, ट्रैवल, सब कुछ करो। जिंदगी, आर्ट इज इम्पोर्टेंट, बट आर्ट ओनली इज नॉट लाइफ। लाइफ बहुत बड़ी है, आर्ट उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, बट जिंदगी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड यू शुड एंजॉय योर लाइफ
whatever you do, don't give up art if you love art, but continue with art also and experience everything that life has. बिल्कुल। Good luck. तो शांति जी, आपने बहुत सारा समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं उन दर्शकों को भी धन्यवाद बोलना चाहूंगा जिन्होंने इतना मन लगा के इस बातचीत को सुना। आप लोग कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। तो इसी के साथ आज की ये बातचीत यहीं समाप्त होती है। नमस्कार, जय हिंद। Namaskar, Jai Hind. Thank you.